जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर 8 पढ़ेंगे और इसके चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं। चलिए इसमें एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और दोनों एंगल न्यून कोण होता है, यानी 90 से कम होता है। तो इस वाला एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। त्रिभुज का नाम दे देते हैं, इसका ए, इसका बी और इसका सी। थीटा यानी इस एंगल का सामने वाला भुजा इसका लंब होता है और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और इसका जो बेस इसको हम लोग आधार, कर्ण को हम लोग एस से डिनोट करते हैं जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और हम लोग लंब को पी से डिनोट करते हैं जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसका आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं जिसको बेस बोलते हैं। तो चलिए इसमें तीन फॉर्मूला आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, कर्ण का जब दो भुजा दिया रहेगा और कर्ण निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों भुजा को जोड़ के उसका स्क्वायर निकाल देते हैं, तो उसका कर्ण निकल जाता है। अब लंब निकालने के लिए हम लोग बड़ा भुजा से छोटा भुजा को घटा देंगे, यानी बड़ा भुजा मेरा क्या है, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और जब आधार निकालेंगे हम लोग तो हम लोग कर्ण से लंब को घटा देंगे। अब यही तीन फॉर्मूला से हम लोग पूरा चैप्टर को करते हैं। चैप्टर चलिए हेलो स्टार्ट। चलिए और अब देखते हैं अगला फॉर्मूला। यहाँ हम लोग तीन साइन, एक होता है साइन थीटा और एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। चलिए तीनों का भी फॉर्मूला को जानेंगे कैसे होता है। देखिए साइन थीटा, साइन का होता है परपेंडिकुलर बटे कर्ण यानी हाइपोटेनियस, यानी P बटे एच। इसको हम लोग हिंदी से लिखेंगे क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी इसको आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, इसको हम लोग लंब बटे आधार होता है इसका। और साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और एक होता है कॉस का उल्टा सेक थीटा, और एक होता है टेन का उल्टा कॉट थीटा। इसी का जस्ट उल्टा होता है, जिससे साइन में हम लोग P बटे एच है यानी लंब बटे कर्ण है, तो हम लोग कोसेक में पढ़ेंगे उसका उल्टा क्या होता है, इसका हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब होता है। इसी प्रकार कोसेक का उल्टा होता है सेक, जो सेक होता है हाइपोटेनियस बटे बेस यानी कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट यानी इसका P बटे P है तो इसका B बटे P होगा, यानी उसका लंब बटे आधार था तो इसका क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो चैप्टर बनाने में आप लोग को इजी लगेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब हम सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण हो और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। चलिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी हम लोग एक बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसका बी समकोण है, यानी बी को हम लोग समकोण और ए यहाँ पर ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं। और यहाँ से देखते हैं कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर यानी ए और बी ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर यानी इसका आधार 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका कर्ण AC हमको पता नहीं है। तो कर्ण क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ण को निकालते हैं। कर्ण का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC, कर्ण के जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब मेरा यहाँ AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार मेरा है BC यानी BC का स्क्वायर।
तो यहाँ ए बी का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, और बी सी यानी आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए स्क्वायर करते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, क्या होगा 576 49 9 6 15 का 5 हाथ में 1 7 4 11 1 12 5 1 6 यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यहाँ मेरा एसी का स्क्वायर में आया। हमको निकालना क्या है, एसी निकालना है। तो एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे। जब स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा, ये रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा दोस्त आप लोग को तो आता ही होगा वर्गमूल निकालने के लिए, तो 625 का 25 निकलता है और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, यानी मुझे एसी का वैल्यू क्या पता चला, यहाँ 25 सेंटीमीटर ये कर्व निकला, यानी हाइपोटेनियस कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन सवाल पे बोल रहा है कि एक नंबर साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, यहाँ एंगल यहाँ सी दे रखा है और यहाँ एंगल ए दे रखा है, तो मेरा यहाँ एंगल क्या है सी है, तो सी है और हमको एंगल में क्या चाहिए ए चाहिए। तो एंगल ए मतलब निकालने के लिए और एक हम लोग इसी प्रकार का त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और एंगल इसको ए कर देते हैं और सी को यहाँ भेज देते हैं। अब बी तो मेरा समकोण बोला क्वेश्चन, इसको तो हटा ही नहीं सकते हैं, तो क्या होगा वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ ए बी 24 था तो ए बी यहाँ पर 24 इसका आधार में आ जाएगा, और जो आधार वाला था वो लंब में चल जाएगा, और जो कर्ण का 25 है वो 25 ही रहेगा। अब निकालने बोल रहा है, चलिए अब एक नंबर हम लोग निकालते हैं, क्या बोल रहा है साइन सी, साइन ए कॉस ए। तो ए वाला यहाँ पर एंगल ए बता रहा है, तो हम लोग ये त्रिभुज से लेंगे, इसका एंगल ए देख रखा है, तो ए का यहाँ पर क्या साइन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, साइन ए इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू यहाँ क्या दे रखा है 7, और यहाँ पर क्या दे रखा है हाइपोटेनियस का 25, यानी 7/25। ये मेरा एक आंसर हो गया। इसी प्रकार कॉस ए का भी निकाल लेंगे। कॉस ए का क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी बेस का वैल्यू दिया है यहाँ पर 24 और हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया है 25, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोला गया है कि साइन सी और कॉस सी, एंगल इसका सी बता रहा है, तो ये त्रिभुज हम लोग लेंगे क्योंकि इसका एंगल सी है। अब एंगल सी है तो साइन सी, फॉर्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी इसका वैल्यू क्या दिया परपेंडिकुलर में 24 दिया है और हाइपोटेनियस कितना दिया है 25, ये एक आंसर हो गया। चलिए तो का क्या है कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी बराबर क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, इसका बेस क्या दे रखा है 7 और इसका हाइपोटेनियस 25। चलिए इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति में देखना है, आकृति में दे रखा है आपका किताब में दिया होगा tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, और हमको यहाँ पर बेस दिया ही नहीं है, तो बेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े, यानी आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। बेस क्या दिया है हाइपोटेनियस दिया 13, यानी एच जो दिया है कर्ण दिया है 13, यानी 13 का स्क्वायर, और लंब दिया है 12 यानी 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144, इसमें से हटा लेते हैं 25 बचेगा। अब यहाँ से हमको b निकालना है और यहाँ मेरा क्या है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर जब बराबर को उधर जाएगा तो हम लोग का किस में चल जाएगा रूट में, और रूट 25 का वैल्यू क्या निकलता है 5 निकलता है, यानी 5 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू जो निकला वो 5 सेंटीमीटर निकला। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan p माइनस cot r निकालने के लिए, और हमको यहाँ पर एंगल एक r वाला दे रखा है और यहाँ पर एक tan p वाला, यानी इसका सेम इसी का एक प्रतिच्छाया त्रिभुज बना देंगे। और क्या करना है p को यहाँ करना है, q जहाँ का जैसा तैसा रहेगा और r यहाँ पर आ जाएगा, यानी जो इसका वैल्यू ये 5 जो आधार था वो लंब में आ जाएगा और लंब वाला आधार में चल जाएगा, कर्ण वाला अपना जगह पर ही रहेगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग tan का निकाल लेते वैल्यू, tan p यानी tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी p का वैल्यू क्या दे रखा है tan p, यानी ये त्रिभुज को देखेंगे हम लोग। p का वैल्यू क्या है, इसका आधार लंब का क्या है 5 और इसका आधार जो दिया है वो 12 यानी 12 दिया है, तो इसका tan p का वैल्यू निकल गया
5/12। अब इसी तरह कॉट आर का निकालेंगे। कॉट आर का निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉट आर का भी फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा b/p। यानी यहाँ एंगल आर दे रखा है तो हम लोग ये वाला त्रिभुज को देखेंगे। आर इसका फॉर्मूला वही b/p होता है। यानी इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस क्या है 5 है और इसका परपेंडिकुलर क्या है 12, यानी 5/12। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, tan p माइनस कॉट आर, ये tan p माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू निकला मेरा 5/12 और इसका निकला 5/12। अब दोनों को जब एलसीएम करेंगे हम लोग तो यानी 12, 5 माइनस 5 यानी क्या निकलेगा 0/12। इसका दैट इज इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 0। कोई भी संख्या अगर 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और सिंपल है। यहाँ साइन का वैल्यू दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो हम लोग साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। और हम लोग को इसमें क्या नहीं दिख रहा है, बेस नहीं दिख रहा है, यानी बेस को हम लोग निकालेंगे। बेस निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, बेस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ तो हाइपोटेनियस क्या दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे और परपेंडिकुलर पी का वैल्यू 3 दिया है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का 9, यानी इसको माइनस करते हैं तो 7 बचेगा, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू 7 निकला। और बी निकालने जाएंगे तो रूट में चल जाएगा, यानी बी स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट, यानी √7, यानी बी का वैल्यू क्या निकल गया √7, यानी बेस मेरा क्या निकल गया √7 सेंटीमीटर। सॉरी नहीं दिया हुआ यहाँ पर। तो यहाँ निकालने बोल रहा है कॉस ए और एक tan ए निकालने बोल रहा है। देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बैठाइए आंसर आएगा। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हुआ यहाँ से √7, यानी √7 बेस की जगह लिखना है और हाइपोटेनियस क्या है 4 है, 4। ये आपका आंसर हो गया। और tan ए का क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी लंब बटे आधार होता है। तो लंब का वैल्यू मुझे यहाँ से 3 दे रखा है और आधार का वैल्यू दे रखा है √7। ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।